कौन कौन से चीज? 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होना चाहिए। फर्स्ट क्या है? 1 year, there should be inclusion of 1 year. The second one, final goods and services. Third one, domestic and political दे देना, डोमेस्टिक और पॉलिटिकल। डोमेस्टिक और पॉलिटिकल टेरिटरी। एंड थर्ड वन गुड्स एंड सर्विसेज को आप शामिल करें। ओके, यही था। जब कभी भी जीडीपी का, सकल घरेलू उत्पाद का, यदि आप परिभाषा लिखने का काम करते हो है ना, तो जीडीपी का कंसेप्ट में ये सारा कंसेप्ट आप इंक्लूड करोगे। देयर शुड बी टाइम पीरियड ऑफ 1 year, 1 financial year. That should be value of all final goods and services, and there should be a डोमेस्टिक और पॉलिटिकल टेरिटरी के अंतर्गत वस्तु तथा सेवा का प्रोडक्शन होना चाहिए। थर्ड वन इज गुड्स एंड सर्विसेज होनी चाहिए, है ना। 1 year इज क्लियर है ना। देन स्टार्ट्स फ्रॉम 1st of April to 31st of March. Final goods means that is directly consumed by the last consumer, है ना। It should be either goods or services, है ना। Domestic or political territory we have already understood, है ना। Beyond the physical boundary there is operation of any country, है ना। वहाँ भी यदि वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन होता है तो उसको भी शामिल करना है। Then goods and services, क्या वस्तु है क्या सेवा है। Goods are visible, दृश्य है होते हैं, सर्विसेज आर इनविजिबल, है ना, तो इनको आप शामिल करना। तो गुड्स एंड सर्विसेज का आपको क्या शामिल करना है? मॉनेटरी वैल्यू। एक चीज ध्यान देना, मॉनेटरी वैल्यू शुड बी इंक्लूडेड, है ना। वस्तु तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को शामिल करना है ना। ओके, यदि एक पेन की कीमत है कितना रुपये? 1 पेन कॉस्ट, है ना, 10 रुपीस 10, है ना। तो रेनॉल्ड्स एक कंपनी है, 10 रुपये का पेन है और 100 यूनिट्स बनाती है ना। तो उस कंपनी का, रेनॉल्ड्स कंपनी का, है ना, जो जीडीपी होगा वो कितना है? तो कितना होगा? 1000 100 होगा, 1000 होगा ना। Each cost 10 rupees, है ना। 100 units are produced, है ना। 10 पेन बनाया जाता है और एक की कीमत 10 है। 100 पेन बनाया जाता है तो 10 एक इसकी कीमत है, तो जीडीपी हमारा 100 ना। मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए, मनी वैल्यू नहीं है ना पेन का, है ना, मॉनेटरी वैल्यू है, तो इसको क्लियर करें, है ना। उसके बाद इट इज क्लियर अबाउट द फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, क्लियर है? Yes, sir. फैक्टर कॉस्ट, Production. कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, if we calculate GDP at factor cost and if we are trying to calculate GDP at market price, यदि हम GDP की गणना है साधन लागत पे करते हैं और दूसरा है यदि हम GDP का कैलकुलेशन है, गणना है वह बाजार कीमत पे करते हैं, तो दोनों के बीच में, है ना, दोनों के बीच में क्या चीज का अंतर होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस होता है। टैक्स नेट मींस सब्सिडी भी हो सकता है, उस वस्तु पे मिल सकता है, एंड सेकंड वन उसपे टैक्स का भी कैलकुलेशन हो सकता है, ठीक है, इसको ध्यान देना। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है?
नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस होता है, जो वस्तु की कीमत होगी, है ना, उसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का अंतर होगा, यही डिफरेंस है दोनों के बीच में।